ज़रदारी ने अपनी तकरीर में कहा है गिलानी छीनने वालों को राजा का तोहफा दिया है। लो जरदारी साहब, सिर्फ राजा का तोहफा? ये तो हम नफ्से कसरी से काम ले रहे हैं हजूर। नफ्से कसरी तोहफे तो आपने आवाम को कई दिए हैं, हाय हाय हाय। और आवाम भी माफ कीजिएगा, वैसे इतनी आसान फरामोश नहीं है। रोजाना हजूर आपका शुक्रिया अदा करने सिर ही सड़कों में निकल आते, अंधेरे में बेचारे सहरी रख के अवतारी की 2 खजूरें जेब में डाल के डंडा टायर जो शह हथे आए पकड़ के सड़क पे आ जाते, और सारा दिन फिर आपका सड़कों पे शुक्रिया अदा करते हैं हजूर। देखे तो सही, अल्लाह पुलिस उनको कह रही होती है कि चलो कर, नहीं शुक्रिया अदा करना, चलो कर, डंडे मार रही होती है, आंसू गैस फेंक रही होती है, मगर लोग लड़ रहे होते हैं कि नहीं हमने शुक्रिया अदा करना है, हमें मारो हम नहीं कर जाएंगे, हम शुक्रिया अदा करेंगे। बड़ी बात है हजूर, ऐसे तो ना करें, अवाम की मोहब्बतों को इतना इजी ना ले। लाहौर में हर 35 मिनट बाद चोरी या डाका। रमजान के पहले अशर में 12 करोड़ की 400 वारदातें हुई। कितने मिनट बाद पड़ता है जी डाका? 35 मिनट बाद। तो शुक्र करो अल्लाह का, 34 मिनट तो सुकून से निकल गया ना। वैसे भी यार डाकुओं को तैयारी करने में 34-35 मिनट तो लगते ही हैं। अब आप लोग चाहते हो जी मिनट मिनट बाद डाका पड़े, मिनट बाद डाका पड़े। डाकू ना हो गए अम्मी जी हो गई जो हर मिनट बाद बच्चों को मारना शुरू कर दे। ये डाकू हैं, ये कमर्शियल लोग होते हैं, इनको तैयारी में भी कोई टाइम लगता है, फिर डाका मारते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पिस्तौल साफ सूफ करना पड़ता है, वरना नकाब इधर कस के देखना पड़ता है टाइट है कि नहीं, मोटरसाइकिलों का तेल पानी चेक करना पड़ता है, टैंकी में पेट्रोल देखना पड़ता है, पुलिस को फोन करना पड़ता है कि भाई जी सारे प्रोटोकॉल ड्यूटियां थी जो ना असि निकल भैया फिर डाके मारन। चलो बड़ी मेहरबानी, उधर ही रहना। चलो खैर है, जेड़ा एक अद्धा बंदा में बेचारा छोटियां मुछां वाला सोटी लैके खलोता हुंदा ओदी खैर है, वो तो साडे सब तो जूनियर डाकू कोलों भी डरदा बेचारा। कोई गल नहीं, चलो चलो असी जा रहे हैं, गुड लक, साडे भी दुआ करना अल्लाह। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल शर्मनाक हद तक खराब। ओ यार इस कदर शर्मनाक, मेरा एक दोस्त है शाहिद लतीफ लड़का, तुम यकीन करोगे कि डाकुओं ने उसको सड़क से अगवा किया है और उसको पूछा कि कहाँ रहते हो, जो उसने अपना घर बताया उसके घर ले गए उसे। कितनी देर उसके चौकीदार को और उसको घर में बंद करके आराम से बड़े सारा सामान फोलते रहे, डकैती करते रहे, उसके जो क्रेडिट कार्ड पैसे शैसे सोना जेवर सब कुछ लेके आराम से निकल गए। तुम देखो ना हालत क्या हुई हुई है पूरे लाहौर की। अद्धी पुलिस सवेरे सवेरे वजीर आला के पीछे पखे फाड़ के निकल पड़ती है टेंटों में, बाकी अद्धी पुलिस को आईजी साहब ने कहा हुआ है जी ढिड घटाओ, वो बेचारी पेट कम कर रही है अपना। नॉन इश्यूज मैं फजूल ड्रामा। बंदा पूछे आपने इनसे पुलिस का काम लेना है या इनसे मॉडलिंग करानी पड़े? हद हो गई है। वैसे ही इस आईजी को तो किसी को कहना ही नहीं चाहिए कि पेट कम करो, चूंकि ये आईजी तो खुद खड़ा हो तो दूर से लगता है 85,000 रुपए वाली फ्रिज पड़ी हुई है, डबल डोर ते कुछ ना खोल। जनाब वजीर आला साहब और आईजी साहब, ये पुलिस वालों की कमर 38 इंच ना कराएं। ये जो हर 35 मिनट बाद डाका पड़ रहा है ना, इसे ही कम से कम 38 मिनट बाद करा दे। हाँ यार, हर डकैती में अगर 3 मिनट का फर्क पड़ेगा तो 24 घंटों में देखो ना बात कहां जा पहुंचेगी। मीरपुर के इंजीनियर वकार के बाद कराची के भी एक इंजीनियर ने पानी से गाड़ी चलाने का दावा कर दिया। हाँ यार, ये वैसे कमाल हो गया, पानी से गाड़ी चला ली है पाकिस्तानी इंजीनियर ने, और कितने सारे निकल आए। अब तो सबने दावा किया कि हम पानी से चला लेते हैं गाड़ी। ये तो बहुत कमाल फायदा होगा हमारे मुल्क को अगर पानी महंगा ना हो तो। हाँ, ये ना हो कि गवर्नमेंट कह दे जी चूंकि आलमी नलके से पानी महंगा आ रहा है इसलिए हमने भी पानी महंगा कर दिया। हाँ, हमारे मुल्क में जो भी आवाम की जरूरत की चीज है ना, वो तो धक्के से ही महंगी हो जाती है। तुम पानी से गड्डी चला के देख लो, पानी महंगा हो यो। तुम यार हवा से चलने वाली गड्डी बना लो, हवा ना महंगी हुई तो तुम यही को लेतर मार। यहाँ तो पानी या हवा से नहीं, दुआ से चलने वाली गड्डी वारा खा सकती है। वो जो हमारे बुजुर्ग घरों में बैठ के मुफ्त की दुआएं देते रहते हैं ना, वही इस मुल्क की गड्डी सस्ती चला सकते हैं। चले जी साहब, अब ऐसे ना कहते रहे, पानी से गाड़ी चलना बड़ी अप्रिशिएबल बात है। हाँ, बड़ी अप्रिशिएबल है जी, बड़ी फायदेमंद भी है। पानी से गाड़ी यार चलना को मजाक है, हाय हाय हाय।
मोबाइल की जगह आप गड्डी में दही डालना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, अगर गाड़ी थोड़ी थोड़ी रुका करेगी ना, मिस्त्री को जाकर बंदा कहेगा भाई जी हुज के मारती है, चटके से चलती है। वो कहेगा भाई जी पानी फुल है, हाँ जी थोड़ा जी सब गोल डाल ले, फिर नहीं चटके मारेगी। उस्ताद जी गाड़ी गर्म हो जाती है तो भाई जी टैंकी में थोड़ी सी तोह मलंगे डाल ले। और जी सलफ नहीं उठा रही तो जनाब टैंकी में थोड़ी पत्ती डाले ना, गर्म हो गया खुद ही सलफ उठाएगी। अखीर पता चलना कि अब लोग गाड़ी जनाब मिस्त्रियों के पास नहीं लेके जाते, कीम के पास लेके जाते। इफ्तारी के लिए समोसा ना देने पर कांस्टेबल ने थानेदार का सर फाड़ दिया। हायो में मर गया। देखो सिर फाड़ देता सो, ऐसा नाम मुराद सिपाही ने मेरा थानेदार में मेरा सिर फाड़ता। देखो सिर्फ समोसा नहीं देता तो सिर फाड़ देता है। और मैं क्या खजूर नाल खोली दा रोदा स्वाब हुंदा है। ऐसा बदतमीजी को कहता स्वाब तू ले ले, समोसा मैनू दे दे। मैं नहीं देता समोसा, मैनू की पता सी नाम मुराद दा इन्ना दिल करन दिया। 1.5-2 घंटे दा समोसे वाल देख रहे सी, मेरा उसने ध्यान नहीं पिया। मैं क्या कोई गल सोचन दे और मैनू की पता समोसा वेखन दे। समोसे भी सिर फाड़ता यार, समोसे की औकात की यार। पुलिस वाला तो जाता जाता दुकान तो वैसे ही 5-6 चुक लवे, दुकानदार हाथ नहीं ढकदा। बल्कि तुम यकीन करो हर दुकानदार कढ़ाई जो समोसे पाते ना, वो 12-13 विच पुलिस वाले भी पाते हैं। उन्हें पता होता है कि इन्हें तो पुलिस वाले भी लै जाने बात बनाता है। एक समोसे पूछे मेरा सिर फाड़ता यार। देखो जरा अल्लाह होगा कि यार समोसा एने को भी आलू होंगे, इन्ने को आलू पीछे देखो मेरे सिर ते आलू पाता सी। हर बंदा आंदा जांदा पूछन दे भाई जी आलू किथों पवाया जी, की दसां हुण किसे नूं। समोसे ते आलू तो फिर लुके होंदे ने, बुकल मार के बैठे होंदे ने नाम नाल। ये देखो ओपन आलू पाता है, ओपन यार आलू पाता है। हर बंदा ध्यान पै रहा हर बंदे दा यार, थानेदार नूं आलू पे है देखो यार सिर ते उत्ते। मैं ते मानो उदों दा ये सोचण नहीं है ते सिर ते आलू पा के हुण मैं टोपी कित्थे पावांगा। बहुत ही बदतमीज आदमी है, कानून ते आलू पा गए यार, कानून ते। आलू वाला कानून देखो, आलू वाला परौंठा सुनिया सी, आलू वाला समोसा सुनिया सी, आलू वाली टिक्की सुनी सी यार। आलू वाला थानेदार देखो, हद हो गई। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, तस्वीरों पर तबसरे के साथ हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद।